नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पिछले 18 तारीख को बेंगलोर में विपक्षी दल का बैठक हुआ जिसका नाम इंडिया रखा गया, और उसी इंडिया के जवाब में एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में बैठक हुआ। अब इस दोनों बैठक के बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का बाजार जो है बहुत जोर से गर्म हो गया। अब देखिए नीतीश कुमार जब बयान दिए तो ऐसा बयान दे दिए कि मैंने कि छप्पर फाड़ बयान दे दिया। अब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उन्हीं पार्टी को ले रहे हैं और उन्हीं नेता को ले रहे हैं जिसको कोई जानता भी नहीं है, जिसको हम निकाल लेते हैं उसको वो रख लेते हैं। और तो और बोल दिए कि एनडीए में दम ही नहीं है। अब बताइए कि जब दमखम की बात शुरू हो गई है, ऐसा बात बोल दिए हैं कि एनडीए में दम नहीं है, तो जानना जरूरी है कि किस में दम है और किस में दम नहीं है। तो जरा चला जाए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि इंडिया में दम है कि एनडीए में दम है। आइए। भैया कि अभी नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली में बैठक किए हैं, ठीक है ना, और उसके पहले बेंगलोर में नीतीश कुमार बैठक किए पूरे विपक्षी दल का। अब इसके बाद जो है नीतीश कुमार कह दिए कि मेरा देखा देखी बैठक किए हैं, एनडीए में दम नहीं है। तो बताइए किस में दम है, आप लोग को क्या लगता है? देखिए एनडीए को भी हारने वाला नहीं है। हाँ। नीतीश जी कितना दम लगा ले, विपक्ष है ये नहीं है। देखिए सही में विपक्ष है ये नहीं है। तो विपक्षी दल जी 26 को दल एक हो गया। 26 को दल लुटेरा है सब। हाँ। सब लूटने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे, देखिएगा। अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए जहिया अलग होंगे उस दिन तो होंगे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसको हम छाट देते हैं, जिसको अपने दल से निकाल देते हैं, उसी को नरेंद्र मोदी रख लेते हैं। माने कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी पर कटाक्ष कस रहे थे। वो सही कर रहे हो वो तो सही कर रहे हैं। आप उनका लिस्ट देख लीजिए। हाँ। जो 38 गो उन्होंने लिस्ट बनाया है। हाँ। उस 38 गो में कौन कौन है। हाँ। एक समय था जब रामविलास पासवान जी का घर छीन गया था। हाँ। आज उन्हीं का बेटा उनसे गला मिल रहा है। हाँ। आप सोच लीजिए सैंपल क्या है। हाँ। जीतन राम मांझी कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। तो जीतन राम मांझी को भी तो देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दिए थे। आज मुख्यमंत्री माने जो जिसको मुख्यमंत्री बनाया उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है ना, उनका मुख्यमंत्री उनका फैसला था, वो बना के दिए। हाँ। अब ऐसा तो नहीं कोई हमेशा के लिए तो नहीं बनता है। हाँ, नीतीश कुमार के सपोर्ट से बने थे। हाँ। वो जरूरी नहीं है कि आप सब दिन रहिएगा। हाँ, तब अब क्या है, आप कभी आपको अगर किसी चीज के लिए रखा गया, आप उस चीज को नहीं अगर करते हैं तो आपको ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा। आप जो छोड़ते हैं वही लोग जाके उनके पास चिपक जाते हैं। तो आप इसमें क्या कीजिएगा। 38 दल में कोई भी ऐसा 24 दल के पास तो उनके पास तो एक भी सांसद नहीं है। हाँ। जो कि पिछले बार जो बिहार में मीटिंग हुआ था उसी मीटिंग में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जो थे, जो आज महाराष्ट्र में उनके साथ हैं, उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसी पार्टी है जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। आज नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के गठबंधन में 24 ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं। किसका पलड़ा भारी हो तो आने वाला समय में इलेक्शन में पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल अब नीतीश कुमार दम पे बात कर दिए हैं कि किसमें दम है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी देखिए कि अब बेंगलुरु गए और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो ही नहीं पाए, तो अब सुशील मोदी जो है ये भी आरोप लगा दिए कि उनके तो शो को ही हाईजैक कर लिया गया। वो क्या बोलेंगे? वो तो अपना दर्द जो है मुस्कुराहट से छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील कुमार मोदी बिल्कुल सही बोल रहा है। और नीतीश कुमार तो खुद वो पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ वो विपक्षी दल का नेता, जहाँ नेता लोग जहाँ इकट्ठा हुए थे बेंगलुरु में, वहाँ पे बहुत बड़ा बैनर लगा था कि अनस्टेबल नीतीश कुमार, यानी, और वहाँ पे टूटा हुआ पुल का चिन्ह बताया गया था। माने वहाँ पे वो अनसेटेबल है, माने उनका कोई सर्टेन है ही नहीं। और वो कभी तो एनडीए में थे, तो एनडीए में भी तो वो रहे और वो अच्छा एनडीए को कहते रहे। और वही लालू प्रसाद जो इनको कहते रहे कि इनके मुंह में दांत तो रहता ही है, पेट में भी दांत रहता है, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। अब एनडीए का मुकाबला कहीं किसी से नहीं है। अब वो तो देखिए कि चाचा भतीजा में ही कितना मुंह बोली हुआ, कितना मुंह जोरी हुआ, है कि नहीं? जी बिल्कुल। इसलिए एनडीए का मुकाबला विपक्षी दलों में ये ताकत नहीं है, और ये कभी संभव ही नहीं है कि विपक्षी दल एक हो सकते हैं और एनडीए को हरा सकते हैं। देखिए अब नेता लोग तो अलकर बलकर बयान देते ही रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नया इंडिया बना है, विपक्षी पार्टी मिलकर जो इंडिया बनाया है, उसमें दम है कि नरेंद्र मोदी के एनडीए में दम है? देखिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी हमारे भारत का सबसे, हमारे भाषा में बोला जाए तो गए गुजरे प्रधानमंत्री है।
जो कि आज तक ना कि वो युवाओं के लिए कभी कुछ सोचा और ना कभी वो सोचेंगे। आप ऐसा माहौल बना के बोल रहे थे ना भैया, हमको लगा कि आप बहुत बड़ाई करिएगा, लेकिन नहीं बड़ाई का बात नहीं है, जो सुटेबल बात होता है वही चीज बोला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए कभी वो सोचे भी नहीं थे और ना ही सोचेंगे। उनका इस बार लोकसभा में इस बार पत्ता उनका साफ है। मेरे हिसाब से उनका ये अंतिम बार चुनाव होगा और उनका हार निश्चित है। अब देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में इतना तैयारी कर रहे थे, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पे देखिए विपक्षी दल का बैठक बुलाया, सारे नेता को एकत्रित किए, तो हम लोग को लगा कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े संयोजक के रूप में जो है उभरेंगे। मतलब हम लोग बहुत बड़ा उनको समझ रहे थे, लेकिन जब बेंगलुरु गए तो वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। इधर देखिए कि लोग सोच ही रहा था, तब तक सुशील मोदी बोल भी दिए कि इनका तो शो हाईजैक कर ली सोनिया गांधी, इनको विपक्षी एकता से ही निकाल दी। तो क्या लगता है कि क्या बात है ऐसी जो नीतीश कुमार छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, या जो सच है? कोई अंदरूनी बात होगा हमको, हाँ, इसी वजह से अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सुशील मोदी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना दर्द अपने मुस्कुराहट से छुपा रहे हैं। सुशील मोदी है जो उनके साथ रहे, नीतीश के साथ इतना दिन तक साथ रहे, इसलिए उनको सब है ब्लू पोल मालूम है। हाँ, सब उनको अंदर का बात मालूम है, सब ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए में दम नहीं है, आपको क्या लगता है किसमें दम है, एनडीए में कि विपक्षी पार्टी में? एनडीए में। एनडीए में दम है। नहीं, विपक्ष तो विपक्षी है, विपक्ष तो विपक्ष। जो मोदी जो कर रहे हैं वो दूसरा कोई पैसा लेवल का आदमी नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो रहा है। अब देखिए कि बयान में लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं, खासकर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल दिए कि एनडीए में दम ही नहीं है। तो ये बताइए कि एनडीए में दम नहीं है? जो खुद बिना दम के हैं तो दूसरे को यही ना कहें कि दम नहीं है। चले थे हीरो बनने और जीरो पे आउट हो गए। काहे से जीरो पे कैसे आउट हो गए, ये कैसे बोल रहे हैं? सबको एकत्रित कर रहे थे। कलकत्ता बैठक हुआ, बेंगलुरु बैठक हुआ और फिर मुंबई पर टल गया। बैठक से पहले ही क्यों भाग गए? जी, बैठक पर भी लोग सवाल उठा रहा है। सुशील मोदी बोल दिए कि बैठक में तो वो बचा, उनको लोग मतलब हाईजैक कर लिया कांग्रेस, उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में काहे नहीं बैठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काहे बाहर हो गए? खिसियानी बिली खानदान हो, उनको कोई पूछा ही नहीं, तरजीह नहीं दिया। वो सोचे थे कि हम संयोजक बन जाएंगे और टीम को एकत्र कर रहे थे, उनको कोई भावे नहीं दिया। तो पहले ही निकल के भाग गए। वो भी गए, साथ में लालू जी भी चले गए। लालू जी तो खुद चाह रहे थे कि जल्दी जाए नीतीश कुमार केंद्र में, मेरा बेटा यहाँ राज करे, तो हुआ नहीं। जी, तो हम लोग इसी बात पे घमंड कर रहे थे कि यहाँ बिहार से आंदोलन का शुरुआत हो रहा है। अब बिहार के लोगों का पता साफ हो गया, ऊपर से देखिए कि वही कह रहे हैं कि एनडीए में दम नहीं है। तो काहे दमादमी पे बात हो गया है? देखिए, एनडीए में दम नहीं, सब पूरा दम है। और राजद और जदयू लोग मिल के जो बंदरे की तरह बैठ के और मीटिंग किए हैं लोग पूरा देश भर, ये कितना मजबूत करेंगे नहीं होगा। और एनडीए एक एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा रहेगा और एक एक बूथ पर पूरा देश में प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खाली अपना पार्टी में गिनती बढ़ा रहे हैं, उनका कोई नेता काम कर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई नेता है ही नहीं, अभी लीडर है, कोई लीडर नहीं है प्रधानमंत्री का भी। अच्छा, देखिए कि यहाँ बैठक हुआ, जो पटना में बैठक हुआ तो नीतीश कुमार सब बैठक करवाए, और यहाँ बेंगलुरु में बैठक हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए भी नहीं कि उनको सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि तो हाईजैक कर लिया, आपको तो निकाल दिया लोग टीम से। नीतीश कुमार का बाहर बिक दिया कांग्रेस कि आप जाइए बिहार में, तो आपसे काम भारत का नहीं संभलेगा, इसलिए बिहार नहीं संभल रहा था, केंद्र क्या संभलेगा। इसलिए सोनिया गांधी उसको बोले भी नहीं किया नीतीश कुमार का, बैकआउट कर दिया। लेकिन तो गलत बात है ना, बताइए, तो इतना मेहनत किया, उनको बाहर निकाल दिया। कांग्रेस जान रहा है कि पलटू राम है, मान लीजिए सत्ता में बैठा देंगे बिहार, तो बिहार ठीक चला जाएगा बीच तरफ, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, सही इसीलिए कहा जाता है कि जो अनुभवी आदमी होता है, इतना बड़ी चुनाव देखे हुए हैं, तो इनको पता है कि कौन नेता कब पलटी मार सकता है। अब देखिए कि इतने सारे नेता एक साथ आ रहे हैं, विपक्षी दल में आ रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए है उसमें दम नहीं है। तो क्या लगता है कि एनडीए में दम नहीं होने का क्या कारण है? एनडीए में बिल्कुल दम है। नीतीश जी जहाँ तक दावा कर रहे हैं क्या कि एनडीए में कोई दम नहीं है, तो आपने बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी देखा होगा जो कि मैथ के पेपर में बहुत अच्छा है, लेकिन बाद बाकी विषय जीरो है। तो बिहार के लिए हम मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए वो है, लेकिन इंडिया के पैमाना पर अगर वो अपने आप को नाप रहे हैं तो ये फकत लोगों के लिए एक चुटकुला है। अगर देखा जाए तो एनडीए
इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर सर्वे किया जाए, चाहे वो वृद्धा पेंशन को लेके हो, चाहे वो अनाज वितरण को लेके हो, चाहे वो कॉलेज ओपनिंग को लेके हो, हर फील्ड में काम कर रही है। और जहाँ तक नीतीश जी का ये दावा है कि हम जितनी सारी पार्टियां एक होकर हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये फकत एक चुटकुला है। लोगों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है। अब देखिए कि उखाड़ फेंकना तो अलग बात है, क्योंकि अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल तो चुनाव की तैयारी चल रही है। अब जितना देखिए कि विपक्षी दल भी अपना कमर कस लिए, इंडिया नाम अपना रख रही है, एनडीए तो पहले से था ही। अब लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया के बीच में छिड़ गया है। तो क्या लगता है कि इंडिया में दम है, ये नए वाले इंडिया में दम है या पुराने वाले एनडीए में दम? पुराना वाला इंडिया में। पुराने वाले एनडीए में दम कैसे है? जी, क्योंकि मोदी आज जब 2014 में जब से उसकी सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है और उसका बेरोजगारी का माल हम लोग झेल चुके हैं। बोला कि रोजगार देंगे, हर साल 1 करोड़ देंगे, ये देंगे वो देंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी कंपनी में हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बोलता है 12 घंटा काम कीजिए, 8,000 रुपया देंगे। बताइए, जबकि नियम बना हुआ है कि अगर इतना घंटा आप काम कर रहे हैं तो इतना से अगर आपको कम दिया जाता है तो मतलब ये आपका शोषण हो रहा है। जी, सही बात, शोषण हम लोग के साथ बहुत ज्यादा है। तो बताइए, पढ़े लिखे आदमी का शोषण हो रहा है। तो खैर ये सब तो बात नहीं करेंगे, नहीं तो सब कहेगा कि जानबूझ के पकड़ के वो आदमी को आलोचना कर रही है, वो तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लड़ाई छिड़ा हुआ है अहम का, है ना, कि हम बड़े कि तुम बड़े, है ना। जनता का मुद्दा तो अब है ही नहीं किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के लिए जनता का मुद्दा नहीं है। लेकिन बात है यहाँ पे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गिनती बढ़ाने के लिए जो है हम जिसको निकाल देते हैं उसको ही रख लेते हैं। आरसीपी सिंह का बात कर रहे थे, मांझी जी का बात कर रहे थे। तो मांझी जी देखिए कि नीतीश कुमार के साथ रह के वो मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो बुरे कैसे हो गए? अब भी देखिए उनका पार्टी वो छोड़ दिए, इसी कारण बुरे हो गए। उस समय जब उनके पार्टी में थे तो वो उनको मुख्यमंत्री बना दिए, तो उस समय वो अच्छे थे। अभी उनको पार्टी को छोड़ दिया तो वो गलत हो गए। बयानबाजी होती है वो अच्छी बात है, बयानबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे लोग बोलने लगे हैं कि ई पार्टी में दम नहीं है, वो पार्टी में दम नहीं है। ऐसे लोग गली में लड़ाई करता है तब बोलता है। ये बात राजनीति में हो रहा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्या है इसमें? हाँ, आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है सो धरती पर है, एकदम सामने नजर आता है। हाँ, तो क्या लगता है किसमें दम है किसमें दम नहीं है? एनडीए में कि जो नया पार्टी बना है महागठबंधन का, उसमें एनडीए में दम है कि ये सब चोरा बंडा के क्या कीजिए। 26 को पार्टी एक हो गया, आप चोरा बंडा कह रहे हैं। कितना वो एक हो जाएगा, लेकिन चोरा चोरे न कहलाएगा। हाँ। कि उसको इंसान कहिएगा जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हाँ। उसको सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। हम जैसा बुरी बात कहे कि नहीं धर्म मत दे, हाँ। उसका तो बातें अलग है। हाँ, बताइए, हम कहे वाला कौन है? लेकिन ये बताइए कि जनता का क्या मानना है? नेता तो एक दूसरे पे आरोप लगा दिए, वो कह रहा है उसमें दम नहीं, वो कह रहा है उसमें दम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर बोल दिए कि एनडीए में दम नहीं है। आप बताइए कि किसमें दम है किसमें दम नहीं है? एनडीए में न दम है जी। हाँ। तो पता चलेगा जब धरती पर आएगा ना। पलटेंगे, इधर पलटेंगे तो उधर उनका पलटेगा। अच्छा देखिए, अब देखिए पलटने वाला जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे बेचारे बिहार में हम सब सोच रहे थे कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, महागठबंधन के संयोजक बनेंगे। अब वहाँ बेंगलोर में गए तो सोनिया गांधी कुर्सी पर बैठ गई, बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, मीडिया से बातों नहीं किए, बोलने भी नहीं दिया। सबसे दिक्कत ही न है। हाँ। 5 शब्द बोलने भी तो नहीं दिया, फोटो भी तो नहीं खींचा। हाँ। तो बताइए, फोटो नहीं खिंचवावे दिया जी, तो हाईजैक न कर लिया सब। सुशील मोदी कह रहे हैं कि इनको हाईजैक कर लिया, इनको भगा दिया कि पलट जाएंगे। इस तरह कहे लगेगा, अपना ही भाग गया बेचारा लाज से। लाज से भाग गए? कौन बात के लाज लग गया उनको? लाज तो कौन उनका साली सर बढ़िया फोटो लगल हले। हाँ, बढ़िया फोटो हले लगल। उनका साली सर हजार थी कि लाज आ गए। कौन ठिकाना है नहीं। इतना गजब कर दिए। देखिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग देखिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लजा के भाग गए, तो ये सब बात तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार देखिए कि यहाँ पे बिहार के लोग बहुत खुश थे, है ना, कि हमारे बिहार के नीतीश कुमार जो है संयोजक बने हैं विपक्षी दल के। लेकिन इनको वहाँ पे माने इनके नहीं होने का क्या कारण था? वो तो कल बात बताइए कि अपना राजगीर मलमास मेला उद्घाटन करना था। हाँ। इसलिए वो अपना आ गए। वो तो कारण स्पष्ट कर दिए। अब बीजेपी वाले लोग कुछ बोलते हैं, बोलने की आदत है, अनबन बोल रहा है लोग। अब देखिए, बेंगलोर से यहाँ आवे में इतना समय लगता नहीं है। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तुरंत हुआ था, उनके पास अपन विमान है, पुष्पक विमान है, तुरंत उड़ के चले आएंगे। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात है कि जो बन रहा था, सिनेरियो बन रहा था, मैंने जो समीकरण बन रहा था, तो उसमें हम लोग नीतीश कुमार को सबसे ऊपर देख रहे थे, है ना? है ना? आज भी है।
आज लेकिन वही है कि तनी सोनिया गांधी आ गई तो तनी सबका नजर सोनिया गांधी पे चल गया। सोनिया गांधी बड़ा पार्टी का अध्यक्ष है, मान लीजिए कि तो रहबे करेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनके बिना वो एनडीए सुन हो जाएगा। हाँ। और नीतीश अभी नेता जाने सब नेता कैसे एक ही तरह है। हाँ। अब बताइए नीतीश कुमार कह दिए कि एनडीए में दम ही नहीं है। अभी तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता। अब इंडिया में दम है, एनडीए अब नहीं है। हाँ। मोदी जी के 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। तो अब इंडिया से कुछ होगा ना जी? इसमें सब कुछ होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, बिजली पानी मिलेगा। मोदी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। आदमी त्रस्त हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि टमाटर साला 200 रुपए किलो। आप बताइए आदमी खाएगा कि साला क्या करेगा? अच्छा देखिए, नीतीश कुमार ये भी एक बात कहते हैं कि हम जिसको निकाल देते हैं, मैंने आरसीपी सिंह के बारे में बोल रहे थे, इधर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोल रहे थे, मांझी जी के बारे में बोल रहे थे कि हम जिसको निकाल देते हैं एनडीए उसी को रख लेता है, छठवा माल को रख लेता है। तो बीजेपी भी तो ऐसे ऐसे मतलब पार्टियों से गठबंधन की है कि जो आतंकवादी से मिले जुले थे। हाँ। ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन हुआ बीजेपी का भी। जेल जाओ तो उससे क्या दिक्कत है? ना जेल ना जाएगा। तू ऐसा कुछ बोलबे ना करा कि जेल जाके न बता। कुछ नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? अब देखते हैं, जा रहे सुल्तानगंज से पता चलेगा नीतीश सरकार का। बाबा भोला मालिक है, वो देखेंगे कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है। सुल्तानगंज से पता चलेगा क्या व्यवस्था किया नीतीश सरकार ने। अभी तो जा रहे हैं, तो होने से आएगा तब फिर बाइट लेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे। तब फिर पूछेंगे कि एनडीए में दम है कि माने कि इंडिया में दम। जाके देख के बताते हैं ना। मैं भी ना इंडिया में दम नहीं है, भारत में दम है। हाँ, भारत में दम। इस बार भारत चलेगा। हाँ, भारत माने भारत के नाव पर आप किसको बैठाए हुए, माने किसको चलाना चाह रहे हैं? भारत के नाव पर तो भारत के लोग तो भारत के जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देश में है, एनडीए उसके नेतृत्व में है। हाँ, माने नीतीश कुमार तो एक बार और बयान दे रहे हैं कि एनडीए में दम ही नहीं है, इंडिया में दम है। एनडीए में दम नहीं है तो फिर घूम घूम कर सब जगह क्यों सबको जोड़ करने के लिए चलेगा, एक साथ करने के लिए चलेगा? दम है तब ना, किसे क्यों आपका इस सबके पास जाने का? आपने दम है तो आप अकेले चुनाव लड़िए। सही बात है। इसमें दम नहीं है, सबको अलायंस पार्टनर अपना खोज रहा है। आपने दम है तो 26 दलों का गठबंधन अलायंस किए हैं, क्यों किए हैं? दम ही का बात है। अब बताइए कि इतने सारे नेता हैं, अब सब जो है एक दूसरे के दम पे बात उठाने लगे तो इलेक्शन काला करवाएगा? आपस में कुश्ती करवा ले सब। मैं यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ का नहीं है? कहाँ के? यूपी के हैं। बताइए, तो आपके यूपी से भी अखिलेश यादव आ रहे हैं, नीतीश कुमार से यहाँ मिलने आए थे कुछ दिन पहले, अब लोग सब एक हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो योगी की सरकार बनती है, योगी की सरकार भी योगी की बनेगी और पीएम मोदी बनेगी। अब एनडीए के ही ना पार्ट हुए, ये सबको हम नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी को जानते हैं बस। सिर्फ मोदी और योगी का जानते हैं ना। हमारे यूपी आके देखना, कभी पता पड़ेगा आपको क्या क्या चल रहा है। देखिए, सब पार्टी तो अपना अपना दम दिखा रहा है, सब उल्टा सीधा बोल दे रहा है। लेकिन लगता है इस बार के मामले में नीतीश कुमार महागठबंधन का ये क्या बोले चमत्कार दिखा के रहेंगे। नहीं, लगे हुए हैं इतना, है ना। देखिए, नीतीश कुमार मेहनत तो कर ही रहे हैं। और नीतीश कुमार लेकिन देखिए कि इस बार बेंगलुरु में मीटिंग हुआ तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए, तो सब कह रहा है कि इनका शो को हाईजैक कर ली सोनिया गांधी। देखिए, अभी मुख्यमंत्री है तो बहुत सारे काम है। हाँ, इतना तो है। तो प्रेजेंट होना, एब्सेंट होना, ये तो मैं नहीं बता सकूँगा। लेकिन हम तो उतना न्यूज भी नहीं देखते हैं कि हम किसी पार्टी के तरफ से बोले ना है ना। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि महागठबंधन की सरकार इस बार बन जाएगी। देखिए, हम तो सबसे इसलिए बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जब एक एक आदमी जो है, देश का एक एक आदमी जो है वो वोटर है और देश के एक एक आदमी को बोलने का अधिकार है। जो भी वोट देता है उसको बोलने का अधिकार है, उसको अपने बात रखने का अधिकार है ना। बोलने की आज़ादी संविधान ही देती है। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि किस पार्टी में दम है, एनडीए में दम है कि विपक्षी दल में दम है? चोर चोर मौसेरा भाई। हाँ हाँ, सही बात है। बोले ना कि जनता भी जो है ना, देखिए कि अब जनता इतना विश्वास करती है, साल भर 5 साल तक देखिए कि इतना सारा मौका देती है किसी नेता को, और उसके बाद भी नेता अगर उस विश्वास पे अगर फलीभूत नहीं होता है तो जनता को बुरा तो लगता ही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब दम की बात आई है कि किसमें दम है और किसमें दम नहीं है, यानी कि एनडीए में दम है कि जो नया इंडिया बना है इसमें दम है। इसका दम तो खैर लोकसभा चुनाव में ही दिखेगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारा रंग दिखेगा और उस सारा रंग से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।